अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी ही समझदारी के साथ बजट को तैयार किया है। सस्ते दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में कल कारखाने स्थापित करने की ओर ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को शहरों की तरफ जाने पर रोक लगाने का बजट में अच्छा प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ हुआ है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि गांवों की ओर भी हमारा ध्यान गया है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास संभव नहीं है। बजट में मध्यम आय वर्ग की ओर भी ध्यान दिया गया है। विरोधी दलों के सदस्यों ने बजट के बारे में सदन में जो आपत्तियां उठाई हैं उनकी ओर ध्यान देकर वित्त मंत्री महोदय ने करों में राहत देने की घोषणा की है। मैं उसके लिए मंत्री महोदय की सराहना करता हूं तथा उसका स्वागत करता हूं। आलोचना करना सरल है। देश में जो उत्पादन होगा तथा जो कर वसूल होगा उसी के द्वारा देश के हर क्षेत्र का विकास हो सकता है। पैरा इस बजट से यह प्रतीत होता है कि देश से गरीबी का उन्मूलन किया जा रहा है तथा देश में समाजवाद लाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। आम जनता को सस्ते मूल्य पर चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें तथा महंगाई ना बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। मैं मंत्री महोदय से और इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन करता चाहता हूं कि बजट में कुछ उचित संशोधन करने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाए और उसमें बेरोजगारी तथा किसानों की समस्याओं के बारे में कुछ और अच्छे निर्णय लिए जाएं। महंगाई के विषय में और चर्चा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि सभी सदस्य जानते हैं कि महंगाई को रोकने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। पैरा महोदय, बेरोजगारी समाज के लिए एक कलंक है। यदि इसे दूर करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए तो क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र ही डरावनी है। यदि लोगों को काम नहीं मिलेगा तो समस्या विकट होती चली जाएगी। आज देश की हालत को देखते हुए यह आवश्यक है कि देश की खाद्य स्थिति को सुधारा जाए। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि यदि खाद्य स्थिति सुधर भी गई तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं होगा वह खाद्य सामग्री कैसे खरीद सकेंगे और अपना गुजारा किस प्रकार करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें इस योग्य बनाएं कि वे अपनी रोजी कमाकर खाद्य सामग्री खरीद सकें। जिन लोगों के पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन मिलनी चाहिए। जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है ऐसे लोगों की संख्या अधिक है।